नमस्कार। आज हम एक ऐसी शक्तिशाली जलवायु घटना को समझेंगे जो भारत में लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाल रही है। इसका नाम है अल नीनो। तो देखिए, हाल ही में भारत में एक के बाद एक आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। कहानी शुरू होती है तमिलनाडु से। इसके बाद गुरुग्राम में एक पैकेजिंग कंपनी में आग लग गई। फिर राजस्थान की एक रिफाइनरी में, और वो भी ठीक उसके उद्घाटन से पहले। और ये सिलसिला रुका नहीं। महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक कहीं गोदामों में तो कहीं कारखानों में आग लगती रही। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर ये किसी बहुत बड़ी अनदेखी ताकत की तरफ से एक चेतावनी का संकेत है? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। असल में ये जो आग की घटनाएं हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या का सिर्फ एक लक्षण है। और वो समस्या है पूरे देश को अपनी चपेट में लेने वाली भीषण गर्मी की लहर। और देखिए, ये गर्मी कोई मामूली नहीं है। ये विश्व स्तर पर रिकॉर्ड तोड़ रही है। जरा सोचिए, हाल ही में दुनिया की 20 सबसे गर्म जगहों में से 19, जी हाँ 19 जगहें भारत में थीं। इस भयानक गर्मी ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया है। चाहे वो ताजमहल में टूरिज्म की बात हो या दिल्ली के स्कूलों में बच्चों के लिए वाटर ब्रेक जरूरी करना हो। तो सवाल यह है कि इन सब का कारण क्या है? इसका जवाब हजारों किलोमीटर दूर अल नीनो नाम के एक मौसम के पैटर्न में छिपा है। इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। पिछला सुपर एल नीनो कितना विनाशकारी था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। और इसके असली खतरे को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में झांकना होगा। अच्छा, अल नीनो को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि बारिश होती कैसे है। चलिए एक बहुत ही आसान से उदाहरण से शुरू करते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी बर्तन में पानी उबल रहा हो। गर्मी से भाप बनती है, वो ऊपर उठती है और फिर ठंडी होकर वापस पानी की बूंदें बन जाती हैं। बस यही बारिश का विज्ञान है। अब यह हिस्सा बहुत दिलचस्प है। देखिए, प्रशांत महासागर अल नीनो के दौरान अपना बर्ताव बिल्कुल पलट देता है। आमतौर पर गर्म पानी और बारिश ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाते हैं, लेकिन अल नीनो में पूरा खेल ही उल्टा हो जाता है। गर्म पानी और बारिश दक्षिण अमेरिका पहुंच जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में सूखा पड़ जाता है। तो अब देखते हैं कि प्रशांत महासागर में हुए इस उलटफेर का सीधा असर भारत के जीवनदायी मानसून पर कैसे पड़ता है। और यहां पूरी कहानी साफ हो जाती है। प्रशांत महासागर में जो बदलाव होता है वो सीधे सीधे भारत के मानसून को कमजोर कर देता है। नतीजा, देश को जरूरी बारिश नहीं मिल पाती। वैसे तो अल नीनो हर कुछ सालों में आता है, लेकिन अब चिंता की बात यह है कि ये पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है और वैज्ञानिक एक और बड़ी घटना की आशंका जता रहे हैं। अब जब रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है और बारिश भी कम हो रही है, तो इसका सीधा असर भारत की पानी की सप्लाई पर पड़ रहा है, जो एक बहुत गंभीर स्थिति है। हालात वाकई चिंताजनक हैं। केंद्रीय जल आयोग की जो ताज़ा रिपोर्ट है, उसके मुताबिक देश के 166 बड़े जलाशयों में सिर्फ 44% पानी बचा है, मतलब आधे से ज़्यादा खाली हैं। और ये बात सिर्फ जलाशयों में जमा पानी की नहीं है, हमारी बड़ी बड़ी नदियों में भी पानी का बहाव खतरनाक रूप से कम हो गया है। तो ठीक है, समस्या को समझना पहला कदम था। अब अगला और सबसे जरूरी कदम ये जानना है कि हम खुद को और अपने परिवार को इस गर्मी से कैसे बचाएं। यहाँ स्वास्थ्य अधिकारियों की तरफ से कुछ बहुत जरूरी सुझाव दिए गए हैं, जो हमें गर्मी से होने वाली थकावट और बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं। इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये जो भयानक गर्मी और मौसम के उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, ये कुछ समय का संकट है, या फिर यही हमारा नया नॉर्मल बनने जा रहा है?